यति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। एक बात की बात है, हम लोग नेमावर में थे। नेमावर में गेट के बाहर एक 80-85 साल का वृद्ध दिसंबर की कड़कती ठंड में सुबह 6:30 पौने 7 बजे नारियल का ठेला लगा लेता था और नारियल लगा करके वो गेट के ठीक बगल में बैठता था, जमीन में बैठा रहता था। हम लोग पौने 8 बजे जाते थे जंगल, तो रोड से होकर के जाना पड़ता था। वो बिल्कुल 80-85 साल का वृद्ध स्वेटर वगैरह ओढ़े नारियल बेचने के लिए वहां पर बैठा रहता था और रोज देखता था मैं उसको। एक दिन हम और साथ में 2 मुरीराज और थे। हमने कहा 85 साल की उम्र में इसने क्या कमाया है कि अभी भी घर चलाने के लिए इसको नारियल बेचना पड़ता है। 85 साल का कोई वृद्ध हो, ठंडी के समय में आराम से अपने कमरे में रजाई के अंदर दुबक करके बैठा होगा। अच्छी बहू मिलेगी, लड़के मिलेंगे, चाय ला करके दे रहे होंगे, भजिया खा रहे होंगे, ऐसा तो फिर भी ठीक है। लेकिन 85 साल की उम्र में परिवार चलाने के चक्कर में नारियल लेकर के रोड में बैठ करके बेच रहा है। जब लौट करके उससे बोला, इतनी सुबह से दुकान क्यों खोल लेते हो? तो बोला, महाराज परिवार चलाना पड़ता है। हमने कहा, परिवार में और भी लोग तो होंगे। आप सोच करके आश्चर्य करेंगे। वो कहता है, हमारा बच्चा जो है वो अमेरिका में 2.5 करोड़ का पैकेज लेकर के रहता है। हमने पूछा, आपका लड़का 2.5 करोड़ का पैकेज? बोले, लड़का महाराज जी पिछले 19 साल से अमेरिका में रहता है 2.5 करोड़ का पैकेज लेकर के। फिर हमने कहा, फिर तुम्हारी स्थिति ऐसी क्यों हो गई? तुम यहाँ पे नारियल बेच रहे हो, वो वहाँ अमेरिका में रहता है। बोले, महाराज जीवन में गलती हो गई। बच्चे का जब उसको बाहर अमेरिका भेज रहा था, उस वक्त दुकान में हमारे यहाँ नारियल का बहुत बड़ा कारोबार होता था, इसलिए नारियल बेचने की ही आदत बनी हुई है। वो किसी और शहर के रहने वाले थे। अगर शहर का नाम भी ले लूँगा तो वो पहचान जाएंगे पूरी दुनिया के लोग, इसलिए शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ। और उन्होंने कहा, हमारे यहाँ नारियल का बहुत अच्छा कारोबार होता था, उसमें एक गाड़ी नारियल की पूरी रकम मार ली हमने। और जिसकी मारी वो बहुत छोटा व्यापारी था। छोटे व्यापारी की रकम मारने के कारण हमने रकम मार करके और इसको हमने अमेरिका भेज दिया बच्चे को। बच्चा अमेरिका चला गया, रकम मार ली और हमने कहा, नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं पाया। फिर महाराज श्री वो चोरी का पैसा और छोटे आदमी की जो बद्दुआ लगी ना महाराज श्री, उससे आज मेरी ये स्थिति हो गई। उसने अपने, वो गरीब क्या कहता है, महाराज छोटे आदमी और निर्बल की बद्दुआएं बहुत ताकतवर होती हैं। पूरा नारियल का धंधा चौपट हो गया। छोटे लड़के ने MCX में 7.5 करोड़ रुपए खवा दिए। सोचिए कितना बड़ा आसामी होगा सामने वाला धनी। फिर 7.5 करोड़ रुपए गंवा करके उसने सुसाइड कर ली। बड़ा लड़का जिसको अमेरिका भेजा था, उसने अमेरिका में रह करके दक्षिण कोरिया की किसी लड़की के साथ शादी कर ली। वो अमेरिका में रहता है, इधर पूरा धंधा खत्म हो गया, इधर पूरा मकान बिक गया, दुकान बिक गई, इधर बच्चा मर गया, पत्नी मर गई कैंसर से।
हमारी रोटी खाने की व्यवस्था नहीं बन रही थी महाराज। तो हमने सोचा कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, तो धार्मिक स्थलों में बाहर बैठ करके नारियल बेच करके दिन भर में 200-250 रुपये कमा लेते हैं, जिससे दिन भर का खर्चा चल जाता है। 85 साल की उम्र हो गई, पता नहीं कब तक जिंदगी है। जब हम लोगों ने उसका ये संवाद सुना, तब ये बात मन के अंदर इतनी कौंधी। मेरा एक दिन पहले का अंतराय था, उसी दिन मैंने उपवास किया, ध्यान में बैठ करके सोचता रहा, कर्म की गतियां आदमी को कहां से उठा करके कहां फेंक देती है। वो बोलता महाराज जी, नारियल की गाड़ी का, नारियल का सौदा हम ऐसा गजब का करते थे, हमारे हाथ, हमको इतना अंदाज है, अगर हमने नारियल आँख से देख लिया, हाथ में उठा लिया, तो हम बता देंगे कि सड़ा है कि पानी वाला है, सब मीठा पानी है कि क्या है। और यही एक अनुभव था महाराज श्री। आज नारियल बेचते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है। हमने कहा वो जो लड़का अमेरिका में है वो, महाराज जी वो तो हमारी तरफ देखता तक नहीं है। जब हमारे घर में था, एक पाप किया था बस, किसी निर्बल का पैसा मार लिया। अब जैसे एक गाड़ी भरती है ना, मान लो दलालों के यहाँ एक गाड़ी भरती है, तो उसमें तरह तरह के देशावर से लोग आते हैं। किसी का 5 बोरा नारियल था, किसी के पास 8 बोरा नारियल होगा, किसी के पास 2 बोरा नारियल होगा, किसी के 70 नारियल होंगे, तो एक जगह स्टॉक करते हैं। अब जैसे मैंने पूरा नारियल मारा, एक गाड़ी का पैसा मार लिया, तो छोटे छोटे लोगों का पैसा मर गया। किसी को 2 बोरे का पैसा नहीं मिला, किसी को 5 बोरे का नहीं मिला, किसी को 10 बोरे का नहीं मिला, और निर्बल की हाय ने हमारी पूरी की पूरी घर को बर्बाद कर दिया। ये बात भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटे छोटे लोगों का पैसा मार लेते हैं। छोटे छोटे लोगों का पैसा, किसी का 3200 देना होगा, किसी का 3700 देना होगा, किसी के 4000 देने होंगे, किसी के 10,000 देने होंगे, किसी का 50,000 देना होगा। किसी व्यक्ति को आपने अगर इस तरीके से ठगा है और आपको याद है कि मैंने किसी का पैसा मारा है, तो आज मौका है, अगर आपको स्मृति में भी है कि हमने इसके पैसे चुराए हैं, इसका पैसा मार लिया है या कुछ गड़बड़ कर दी है, आज वक्त है लौट करके उसके पास जाकर के बोलो भैया हमारे खाते में तुम्हारे नाम के 3700 चढ़े हैं जी, अपने 3700 पकड़ो। बोले नहीं भैया हमारे खाते में नहीं चढ़े। बोले तुम्हारे खाते में चढ़े कि नहीं चढ़े? हमारे खाते में चढ़े हैं, तुम पैसे ले लो, तुम्हें भले दान देना है तो दे देना। अगर आपने इस तरीके से अपनी छोटी छोटी रकमें कभी किसी की मारी हो, ये अदत्ता दानम स्तेयम तो है ही, मतलब तत्वार सूत्रकार का एक चोरी करने का जो सूत्र है, बिना दी हुई वस्तु ले ली, लेकिन चोरी का पाप, सताने का पाप किस रूप में फलेगा ये हम समझ नहीं सकते। हम नहीं जानते हैं कि ये 5 पाप जब हमको टॉर्चर करेंगे तो उनकी टॉर्चर की कैपेसिटी क्या होगी, हमारी स्ट्रेंथ को देख कर के होगी कि उससे भी कोई बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हर आदमी का कैलिबर अलग अलग होता है। अब मान लीजिए आपका है ही नहीं और आपका पाप कर्म तेज है, उस तेज पाप कर्म से तड़पते हुए लोग मरते हैं। ये संवेदनात्मक जीवन है बंधुओं। बहुत दिनों बाद मुझे वो नेमावर का वो दादा इसलिए याद आया क्योंकि अभी मैं सुबह जब जंगल जा रहा था तो एक व्यक्ति टमाटर लेकर के उसी उम्र का रोड के किनारे बैठा हुआ था। मैं जंगल के लिए निकला था 7:15 बजे, 7:15 बजे निकला। मैंने देखा कि वो छोटा सा वृद्ध जो है वो टोकनी में टमाटर लेकर के रोड के किनारे बैठा है, वो भी कांप रहा था। हमको उसको देख करके याद आई कि इसका भी कोई जीवन में कोई अपराध ना हुआ हो, इसलिए ऐसा कर रहा है, और तुरंत की संवेदनात को आप सबके बीच में रखा है। आप सब इसको जीना बंधु। किसी को सता करके अगर पैसा ले लिया है ना, आज नहीं तो कल सूद समेत वापिस हो जाएगा। हो सकता है हम उस व्यक्ति को पैसा ना दें, ना दिया हो, भूल जाएं या चोरी कर लें। कई बार घर के अंदर भी चोरी करने की आदत होती है, कई बार बच्चे पैसा चुराते हैं, महिलाओं की भी आदत होती है घर के अंदर पैसा चुराने की। उस पर भी ध्यान रखना कि हो सकता है वो रखी हुआ पैसा किसी की फीस का हो, किसी की दवाई का हो, और अगर आपने गलती से हाथ मारा है और कल को आपको ब्रेस्ट का कैंसर हो जाए,
आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाए, आपको पार्किंसन हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, डायबिटिक हो जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट चेस्ट पेन हो जाए, उसके लिए भी आप जवाबदार रहेंगे। इसलिए सिर्फ हिंसा ही बहुत बड़ा पाप नहीं है, चोरी भी बहुत बड़ा पाप है। और ये पांचों के पांचों जो पाप हैं, ये पांचों के पांचों पाप जब भी फलते हैं इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। आज आपको लगता है कि हमने किसी की हिंसा नहीं करी इसलिए हम धर्मात्मा हैं, तो आप दूसरी परिभाषा भी सीखिएगा जब अपने मन से कह पाएं कि हमने जीवन में किसी की चोरी नहीं करी इसलिए भी हम धर्मात्मा हैं। तो चोरी करने के मामले में आप हो सकता है धर्मात्मा साबित ना हो सकता है आप चीटी तो देख करके चलते हो, लेकिन अगर आपने किसी की परिवार की अर्थ की व्यवस्था को तोड़ दिया है और हो सकता है आपके पैसे के कारण उसके घर का कुछ शुभ होना होगा और नहीं हुआ होगा। मैं बड़ी रकम वालों से भी कहूँगा और छोटी रकम वालों से भी, लेकिन छोटी रकम वालों से सबसे पहले कहूँगा कि जिसने 50,000 रुपये तक की रकम अगर मान लीजिए आपने कभी भी किसी की मारी है, 3700, 3500, 3800, 2200, 1800, 1600, और याद है आपको कि हमने हिसाब किताब में गड़बड़ करके इसकी रकम मार ली है, आज भी वक्त है पर्याय छोड़ने से पहले उसका पैसा दे करके आना, उसको समाधान दे करके आना, उससे कह के आना भैया जीवन में एक गलती हो गई थी, मन में रोज कचोटती थी, तुम्हारा पैसा ले लिया था, आज क्षमा कर दो, ये अपने पैसा पकड़ो। मैत्री बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा पाप भी हल्का होगा, तुम्हारे पाप के हल्के होने से तुमको तुम्हारे परिवार को जीने के साधन उपलब्ध होंगे। शब्दों को विराम देता हूँ क्योंकि 10:10 तो हो ही गए हैं, इसलिए समय को देखते हुए शब्दों को विराम देता हूँ। और कुछ बहुत भावनाएं थी कहने की, लेकिन आज छोटे से संबंध में हम जितनी महत्वता अपने जीवन में हिंसा से बचने की और अहिंसा को पालने की करते हैं, उतनी हम चोरी के मामले में भी अगर समझ पाए, झूठ के मामले में भी समझ पाए, हम परिग्रह और ब्रह्मचर्य के मामले में भी समझ पाए, तब हमारा जैन होना सार्थक होगा। आपको जैनत्व का सुख मिले भावनाओं के साथ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।